जय हिंद प्यारे साथियों। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग रसायन विज्ञान में अध्याय 2 पढ़ रहे हैं और इसका फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन को पढ़ा था और हम कौन कौन से अध्याय 2 में टॉपिक पढ़ेंगे वो हम लोग कर चुके हैं। तो आज आप लोग का लेक्चर 2 है और उसमें हम लोग अम्ल को पढ़ चुके थे। अम्ल के प्रकार क्या होते हैं सारा कुछ पढ़ चुके थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्षार के प्रकार और उनके क्या गुणधर्म होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज की हम क्लास शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सुविचार के साथ। और आप लोगों के लिए मोटिवेशन लाइनें हैं कि रात के स्याही को मेहनत से जलाना सीख लें। रात के स्याही को मेहनत से जलाना सीख लें। कामयाबी का रास्ता तो खुद बनाना सीख लें। किताबों के पन्ने में सिर्फ अक्षर नहीं होते, किताबों के पन्ने में सिर्फ अक्षर नहीं होते। अपने कल को बदलने का हुनर सीख लें। अपने कल को बदलने का हुनर सीख लें। तो इसी सुविचार के साथ हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। कॉपी कलम लेके बैठेंगे साथियों और आप लोग पेन पेपर पे इसको नोट करते हुए चलेंगे। चलिए तो आज आप लोग डालिए अपने कॉपी में हेडिंग में लेक्चर टॉपिक में 3 और पहला आप लोग का जो हेडिंग रहेगा वो रहेगा क्षारक। क्या रहेगा साथियों? क्षारक। और इंग्लिश में आप लोग लिखेंगे बेसेस। क्षारक कोष्ट में बेस, इंग्लिश भी लिखना इंपॉर्टेंट है साथियों। दे करके आप लोग डैश देंगे और लिखना शुरू करेंगे। वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रा ऑक्साइड, यानी हाइड्रा ऑक्साइड कहने का मतलब है साथियों OH माइनस आयन, OH माइनस आयन देता है, उसे क्षार कहते हैं। जब इसको हम जल में घोलेंगे साथियों, क्या करेंगे, जल में घोलेंगे तो ये हम लोग को H वहाँ जो है OH आयन देता है। जैसे हम लोग जल में घोलते थे अम्ल को तो H प्लस आयन देता है और ये OH माइनस आयन देता है। तो इसके एग्जाम्पल को भी हम लोग समझेंगे। पहले आप लोग इसे नोट करते चलिए। उसे क्षार कहते हैं, लिख लिए होंगे। आगे हम लोग समझते हैं कि क्षारक को अंग्रेजी में बेसेस कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? बेसेस कहते हैं। और अगर एस इसमें से हम हटा दें तो इसे हम बेस भी कहते हैं। बेसेस को एल्कली भी कहते हैं, क्योंकि इसको जब हम पानी में घोलते हैं तो वो एल्कलाइन वाटर हो जाता है, इसलिए हम इसे एल्कली भी कहते हैं। एल्कली शब्द नोट करते चलेंगे स्टार में साथियों। इसे आप लोग स्टार में नोट करेंगे। किस में नोट करेंगे? स्टार में नोट करेंगे। और स्टार में आप लोग को क्या नोट करना है साथियों? 1 नंबर में एक फर्स्ट स्टार या 1 नंबर के पॉइंट में लिखना है कि क्षारक को बेसेस कहते हैं अंग्रेजी में। दूसरे नंबर में लिखेंगे या दूसरे स्टार में लिखेंगे कि बेसेस को एल्कली भी कहते हैं। आप लोग रोमन के तीसरे नंबर या तीसरे स्टार में लिखेंगे कि एल्कली शब्द अरबी भाषा के शब्द एल्क्यूली से बना है। मतलब इसकी उत्पत्ति जो हुई है साथियों, वो एल्कली शब्द जो है वो एल्क्यूली से उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है पौधे का राख। क्या अर्थ होता है साथियों? पौधे का राख। इसे राख को आप लोग इसको या तो इन्वर्टेड कॉमा में डाल देंगे या अंडरलाइन कर देंगे। अल्कली का अर्थ क्या होता है? अल्क्यूली का अर्थ क्या होता है साथियों? पौधे का राख। चलिए अगला स्टार में आप लोग इसको नोट कर लेंगे। इसलिए क्षारक स्वाद में खारा या कड़वा होता है साथियों। क्षारक क्या होता है? स्वाद में कड़वा होता है या फिर खारा होता है। चलिए एग्जाम्पल में आप लोग लिख लेंगे चूना, साबुन, धोवन सोडा या धोने का सोडा। धोवन सोडा या धोने का सोडा इसे आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप कि वो आप लोग नोट कर लिए होंगे, लिख लिए होंगे। फिर अगला स्टार में आप लोग डालिए क्षारकों का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। यहाँ आप डैश देने के बाद लिखेंगे साथियों, कुछ पॉइंट छूट गया है, कि क्षारकों का गुण निम्नलिखित है जो इस प्रकार है। निम्नलिखित मतलब नीचे साथियों। आप लोग लिखेंगे
क्षारकों का गुण निम्नलिखित है जो इस प्रकार है। इसी तरह से रोमन का 1 नंबर डालेंगे, लिखेंगे यह स्वाद में तीखा या कड़वा होता है। 2 नंबर में लिखेंगे यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। 3 नंबर में लिखेंगे यह अम्ल से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करता है। 4 नंबर में लिखेंगे प्रबल क्षारक विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक का मतलब साथियों क्या, इससे विद्युत, इसके जलीय घोल जो होगा उससे हम विद्युत को गुजार सकते हैं। इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। क्या होगा साथियों, पीएच मान 7 से अधिक होगा यानी अप होगा। उसके बाद सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे कि सभी क्षारक जो होता है वो जल में नहीं घुलता है। चलिए, आई होप कि इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे, या नोट अगर नहीं कर पाए हैं तो जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आप इसे बाद में नोट कर सकें, बाद में इसे नोट कर सकें। चलिए, आई होप कि आप लोग हो गया होगा, कर लिए होंगे। चलिए, अगला आप स्टार में लिखेंगे कि क्षारक को मूलतः 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है साथियों? 2 भागों में। 1 नंबर में है प्रबल क्षारक, अर्थात हम कहे तो स्ट्रॉन्ग बेस, और दूसरे नंबर में है दुर्बल क्षारक। जिस तरह से हम प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल पढ़े थे, उसी तरह से प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल पढ़े थे, उसी तरह से हम भी यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक पढ़ रहे हैं। तो प्रबल क्षारक जो होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, यह जल में पूर्णतः आयनित होते हैं। आयनित मतलब घुल जाता है। जैसे एग्जाम्पल है आपको साथियों NaOH, NaOH, तो Na पे क्या होता है साथियों, प्लस चार्ज, और OH पे क्या होता है, माइनस चार्ज। जब इसे हम जल में घोलेंगे तो पूर्णतः रूप से घुल जाएगा और हमें प्लस आयन, Na पे प्लस आयन, OH पे माइनस आयन मिलेगा। इसी तरह से K पे प्लस और OH पे माइनस मिलेगा। चलिए, अगला हमारा दुर्बल हो जाएगा, दुर्बल क्षारक अर्थात वीक बेसिस। यह जल में आंशिक रूप मतलब पूर्ण रूप से नहीं आयनित होता है, पूर्ण रूप से नहीं घुलता है, उसे हम क्या कहेंगे, दुर्बल क्षारक कहेंगे। आई होप कि इसे भी आप लोग समझ गए होंगे। इसका भी आप लोग साथियों क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट कर लेंगे। चलिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है क्षार या एल्कली, क्षार या एल्कली। तो एल्कली या क्षार हम किसे कहेंगे साथियों, जल में घुलनशील जो क्षारक रहेगा उसे ही हम क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। जल में घुलनशील क्षारक को हम क्षार कहेंगे। और एक पॉइंट आप लोग, ये VVI पॉइंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे नीचे वाला, कि सभी क्षार को हम भस्म भी बोलते हैं साथियों। सभी भस्म जो होते हैं, सभी क्षार जो होते हैं वो क्षारक होते हैं, सभी क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार या भस्म नहीं होते। सभी क्षारक क्षार या भस्म नहीं होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे आपके दोस्त होंगे जो आपके पैसे से खूब खा पी लेता होगा, लेकिन आपका कुछ ऐसा दोस्त होगा जो अपने पैसे से किसी को नहीं खिलाता होगा। उसी तरह से जो सभी क्षार होते हैं वो क्षारक होते हैं, किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। आई होप कि अच्छे से ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में। वहाँ हम लोग पढ़ेंगे अम्ल और क्षार में अंतर, अम्ल और क्षार में या क्षारक में अंतर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्षारक और क्षार में अंतर, क्षारक और क्षार में अंतर। आप लोग नेक्स्ट हेडिंग में डालेंगे अम्ल और क्षार में अंतर, अम्ल और क्षारक में अंतर, और दूसरे हेडिंग में डालेंगे क्षारक और क्षार में अंतर। आप लोग कमेंट में हमें बताएंगे कि क्षारक और क्षार में क्या अंतर है, अम्ल और क्षार में क्या अंतर है, और सूचक किसे कहते हैं। आप लोग बुक पढ़ेंगे और बुक पढ़ने के बाद हमें इसका आंसर देंगे। आप लोग के लिए क्वेश्चन रहेगा अम्ल, क्या क्वेश्चन रहेगा साथियों, अम्ल और क्षारक में अंतर, अम्ल और क्षारक में
अंतर, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन रहेगा। और एक क्वेश्चन रहेगा क्षारक और क्षार में अंतर। एक और क्वेश्चन रहेगा कि सूचक किसे कहते हैं, सूचक किसे कहते हैं। और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा साथियों कि सोने की शुद्धता को हम लोग किस चीज में मापते हैं और उसकी शुद्धता क्या होती है। और दूसरा क्वेश्चन रहेगा साथियों आप लोगों के लिए कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। क्या क्वेश्चन रहेगा साथियों, हीरा का अपवर्तनांक आपको बताना है। उसके बाद आप लोग इतना करके जो होगा हमें कमेंट में बताएंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।